हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। ओके, सो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन देखा। आज जो हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखा होगा, आपने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉपिक है, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। ओके, लेकिन हम सिस्टमेटिक चलेंगे क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है। तो कल एक मैंने आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर बताया था लास्ट क्लास में, तो आप पहले वहां से समझ लें कि हम किस सिस्टम से चलेंगे। ओके स्टूडेंट, सो जैसे कि हमने अब पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी है, तो आप लोग भी अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट कर दीजिए। आपकी और हमारी पार्टनरशिप है, ओके, तो ये बॉन्ड चलता रहेगा जब तक आप स्टडी करते रहेंगे। ओके, सो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। सो देयर आर वेरियस केसेस टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके स्टूडेंट, लेकिन हम उन केसेस को छोड़ देंगे, हम उन केसेस को समझेंगे ही नहीं। ओके, हम सिर्फ एक चीज को समझेंगे, फिर कैसा भी टाइप का, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज अकाउंट्स गुरु आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो आपको दिया जाएगा और आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स कैसे भी दे रखे हो, किसी भी टाइम पीरियड की आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब तक वीडियो हो, ओके, जब तक वीडियो के एंड तक बने रहें और आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आने वाला है। ओके, चलिए सो देखते हैं हम। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, तो मतलब क्या है इसका कि ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है बिजनेस में, उस कैपिटल में से वो कुछ पैसा क्या कर सकता है, अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रू कर सकता है। ओके, जब पैसा लगाएगा, मतलब कैपिटल लगाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसको। अब क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसको पे करना पड़ेगा। किसको पे करेगा, वो फर्म को पे करेगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है, गेन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है, गेन है। जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन पढ़ाएंगे तब ये चीज और क्लियर होगी, ये गेन क्यों है। अभी इतना याद रखें कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स क्या है, सिर्फ गेन है। ओके, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके सीख रहे हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट निकालने का सिर्फ फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है। भाई इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो लोग इस वीडियो में आए हैं अभी अभी, तो वो यहां से भी देख सकते हैं या फिर प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं हमने इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया था। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा, अमाउंट के ऊपर लगेगा। तो हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। ओके, इंटरेस्ट मिलेगा तो किस रेट से मिलेगा, क्या उसका रेट होगा, कितना होगा। ओके, यहां पे तो पे करना है तो रेट तो होगा, तो रेट अपॉन 100। ओके, रेट अपॉन 100। अब टाइम के अकॉर्डिंग होता है, टाइमली होता है। ओके, टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा, अगर मंथ्स में है तो मंथ्स होंगे और अपॉन में क्या होगा, 12 होगा। ओके, और दूसरा अगर ये वीक्स में है तो कितने वीक्स होते हैं। ओके, तो पहले तो वीक्स, कितने वीक्स का निकालना है, और साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। अगर यही डेज में निकालना है तो डेज का मतलब क्या होगा, डेज आ गए न्यूमरेटर में और अपॉन में पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। ओके, तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी शॉर्टकट्स दूंगा जहां पर आप इंटरेस्ट, जो इतना बड़ा क्वेश्चन है जो आप कम से कम आधा घंटा 40 मिनट में कैलकुलेट होगा, वो आप सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मिनट में आप हार्डली कर सकते हैं सॉल्व। ओके, सो आइए, ओके चलिए देखिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो हमारे पास एक मंथ है अप्रैल, फिर हमारे पास है मई, फिर है जून, फिर है जुलाई, फिर है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, ये हमारे पास टोटल हमने 12 मंथ्स ले लिए। ठीक है, तो ये मंथ्स, ओके मंथ्स है, लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। तो अब ये पहले मंथ थे, लेकिन अब मैंने इनको क्या नाम दे देना, ये डेट्स हैं। क्या ये डेट्स हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल, 1 मई, ठीक है, ओके, इस तरीके से 1 अप्रैल। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट गिवन होगा। क्या गिवन होगा, अमाउंट। और हम एग्जाम्पल में लेके चलते हैं कि अमाउंट सेम है। अमाउंट क्या सेम, जब हमने एक इंटरवल सेम लिया, एक महीने का गैप है, तो हम क्या करते हैं, हम अमाउंट भी सेम ले लेते हैं। हम अमाउंट मान लेते हैं, मान लीजिए 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए की हमारी क्या है, ड्रॉइंग्स हैं 1000 रुपए की। ठीक है, ओके, 1000, यहां पे भी 1000 आ गया। ओके, 1000, ये भी 1000, ये भी 1000, ये भी 1000, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। ओके, अब देखिएगा यहां पर हम प्रोडक्ट मेथड को समझेंगे, फिर बाकी के सारे मेथड समझ लेंगे। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैंने यहां लिख दिया प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट कैसे निकाला,
प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे मंथ भी लिख लो, ठीक है, तभी प्रोडक्ट कर पाओगे, मंथ। ओके, मंथ्स। अब देखना मंथ्स, हमने 1 अप्रैल को ड्राइंग की, 1 अप्रैल का मतलब कहाँ तक, 31 मार्च तक, कितना बचेगा यहाँ पे 12। फिर 1 मई में करी तो 1 मई खत्म हो गया, ओके, 1 महीना खत्म हो गया तो कितना बचेंगे 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अब इनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। अब अगर ऐसे सम करेंगे तो एक बार ऐसे सम करके देख लेते हैं, ठीक है, 2 और 1 3, ओके, 3 और 9 12, 12 8 20, 27, 27 से 33, 33 और 5 38, 38 42, 42 45, 45 और ये हो गया 48 का 8 कैरी 4, 5 6 7, 5 6 7 78। इतना क्यों काउंट करें, हम इसके लिए एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या, n+1/2। n का मतलब कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7, भाई 12 मंथ से तो 12 होगा, तो 12 और आ जाएगा 12 + 1 / 2, ये इससे कितना हो गया 6, ये प्लस कितना हो गया 13। ओके, उसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 78। तो हमने इसको टोटल भी नहीं करा, शॉर्टकट से हमने क्या कर दिया, ये 78 हमारे पास आ गया, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा कट रहा हो, तो स्टूडेंट्स मैंने समझा दिया कैसे होगा, ओके, आपके समझ में आ गया होगा कि 78 कैसे आया, ओके। अब यहां पर हम निकालेंगे प्रोडक्ट, क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई, किस किस का मल्टीप्लाई, इन दोनों का, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 12,000 वैल्यू मिलेगी हमारे पास कितनी मिलेगी 11,000, हमारे पास मिलेगी 10,000, ओके, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000। ओके, और इसको सम करेंगे तो स्टूडेंट डायरेक्टली सम आएगा इसका 78,000। कैसे 78,000 डायरेक्ट सम आ जाएगा, भाई हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने आए थे, यहाँ पे टोटल आया कितना था 78, और यहाँ पे सबका कितना है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 78,000 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे टोटल कर दिया हमने। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, अब देखो इतना सारा टाइम हमें कैसे लग रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे करना, तो अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही है, एक बार फिर से यहां पे लिखते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ्स अपॉन 12, ठीक है। अब यहां समझना जरा, देखो अगर मैं एक एक करके निकालूंगा, अगर एक एक करके अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, एक एक करके तो अमाउंट कितना आएगा 12,000, फिर 12,000, फिर मल्टीप्लाई बाय रेट मान लेते हैं कितना है 6% है, मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ्स है यहाँ पे 12/12, ठीक है। तो 12/12 करके यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लूंगा, ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 720। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट, ओके, ये कैंसिल हो गया था यहाँ से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये 2 0 से, ओके 720। अब इस तरीके से हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी इंटरेस्ट, ठीक है। तो इतना कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम शॉर्टकट अपनाएंगे, ठीक है, शॉर्टकट। अब देखो शॉर्टकट क्या है, देखो यहाँ पर ये अमाउंट है और यहाँ पर ये क्या है मंथ, तो अमाउंट और मंथ को हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, अमाउंट और मंथ को ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके हमने उनको क्या नाम दे दिया था, प्रोडक्ट नाम दे दिया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या करना है, हम ओवरऑल प्रोडक्ट ले लें, ओवरऑल मतलब टोटल प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का टोटल कितना है 78,000, तो यहां पे लिख दिया टोटल ऑफ प्रोडक्ट, क्या लिख दिया यहाँ पे टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ओके। बाकी क्या बचा हमारे पास, बाकी क्या बचा रेट अपॉन 100, ओके। यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ 12, तो 12 को मतलब ऊपर क्या बचेगा हमेशा 1 रहेगा, ये फॉर्मूला निकल कर आ गया, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, सिर्फ चीजें चेंज हो गई यहाँ पे। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना 78,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना माना था 6% मल्टीप्लाई बाय 1/12, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा इसको कैंसिल करा, ये 2 टाइम्स आ गए, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो 7800 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 390, कितना आएगा 390। तो ये शॉर्ट ट्रिक से हमने निकाला कितना 390, हमारा किससे आ गया शॉर्टकट, ओके, प्रोडक्ट मेथड से आ गया। अब प्रोडक्ट मेथड में भी इतना टाइम लगा, अब हम एक शॉर्टकट मेथड समझते हैं कि शॉर्टकट मेथड से कैसे बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से, ठीक है, ओके, शॉर्टकट। अब देखो जरा शॉर्टकट मेथड समझना, शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, ओके भाई। कभी मैथ्स में क्या है, मैथ्स की प्रॉपर्टीज लगाओ और कुछ शॉर्टकट्स हम लगा देते हैं। तो शॉर्टकट्स का मतलब क्या है भाई, हम यहां पर कोई ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो इनके मिड पॉइंट पर आ रही हो। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है, सिर्फ मिड पॉइंट ये नहीं कि हमने ये ले लिया, ओके। यहाँ पे देखो तो पहला वाला वैल्यू ले लो और एक लास्ट वाली वैल्यू ले लो। तो पहली वाली वैल्यू कितनी है 12 और लास्ट वाली वैल्यू कितनी है
1, तो 12 प्लस 1 इनका क्या ले लो एवरेज, तो कितना आ जाएगा 6.5, कितना आ गया 6.5 एवरेज आ गया। ठीक है, अब एवरेज ये आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो भाई शॉर्टकट मेथड कब यूज होगा उसका बता दूंगा रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले आप 1000 रुपए महीना क्या कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो 1000 रुपए महीना। कितने महीने तक ड्राइंग करी आपने, 12 महीने तक, तो इसका मतलब कितनी ड्राइंग्स हो गई टोटल, 12000 की ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या है आपके पास, रेट। रेट कितना बताया था आपको, 6%। ओके, अब टाइम पीरियड आपको निकालना है, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 6.5, तो मंथ्स की बात कर रहे हैं तो 6.5/12 ये आ गया। यहाँ पे 0 ये आ गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, 12 से ये कैंसिल हो गया, 12 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा 6 × 65, तो 65 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 65 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 65 × 6, 6 5 = 30 कैरी 3, 6 6 = 36, कितना हो गया 390, कितना हो गया 390। अब देखो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने से हमने क्या करा, शॉर्टकट, सिर्फ शॉर्टकट 2 मिनट में आ गया। इतनी ज्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ी, लेकिन हमारे पास आंसर क्या 1-2 मिनट में हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था गुरुजी का ज्ञान। ओके, ये था गुरुजी का ज्ञान। तो गुरुजी ने क्या बताया आपको कि भाई आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, जो भी क्या है अमाउंट ऑफ ड्राइंग है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, भाई 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने मंथ्स दे रखे हैं, तो पूरे 12 मंथ्स का आपको कैलकुलेट करना था, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेट वही फॉर्मूला, मंथ्स, तो फॉर्मूला तो वही ड्राफ्ट किया हमने। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट से हमने क्या कर दिया, इसका आंसर कैलकुलेट कर दिया। अब जरा इसको और समझना। ओके, इसको और जरा समझें। तो देखो हमने करा क्या यहां पर, ये शॉर्टकट मेथड मैंने कहा था कब यूज होगा। ठीक है, एक तो सेम अमाउंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम अमाउंट। ओके, और दूसरा क्या है, सेम इंटरवल, क्या होना चाहिए, सेम इंटरवल। ओके, सेम अमाउंट और दूसरा क्या होना चाहिए, सेम इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, बात समझ में आ गई। सेम अमाउंट और सेम इंटरवल। सेम अमाउंट कितना है, 1000 है, और सेम इंटरवल कितना गैप है यहाँ पे, 1-1 महीने का क्या है यहाँ पे गैप है। तो सेम अमाउंट और सेम इंटरवल अगर होगा तो हम शॉर्टकट मेथड से विदिन अ मिनट हम आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब एग्जाम में आपको कैसे दिया जाता है, इट्स अप टू यू कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये एक मेथड ये मैंने आपको बता दिया। अब जैसे सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन में दे रखा होता है किसी की भी अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, चाहे आपको कोई सा भी पीरियड निकालना है, तो देखो आपको करना क्या है। अगर आपने 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को ड्राइंग करी है, ठीक है, 1 अप्रैल को, हर महीने की 1 तारीख को आप क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो मैंने क्या कहा था आपसे, आप क्या करो, आप पहला और लास्ट वाला क्या कर लो, उनकी मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो अमाउंट विड्रॉन इन द अमाउंट विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, हर ईयर के किसमें, बिगिनिंग में। तो हर ईयर के बिगिनिंग में आप कैसे निकालोगे, भाई मैंने क्या कहा आपसे कि पहला और आखिरी डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 6.5/12, ये हो गया केस। ठीक है, दूसरा अगर हम सेकंड केस देखें तो सेकंड केस है अमाउंट विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ एवरी ईयर, हर ईयर के किसमें, हर ईयर के किसमें, मिड में। तो मिड का मतलब क्या है, अगर मैं यहां पे चेक करना चाहूं तो देखो, तो ये मिड का मतलब क्या है, यहां पर फिर होगी 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, यहां सब जगह 15 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो 15 है, तो इसका मतलब यहां पर कितने मंथ्स होंगे, 11.5 होगा, यहाँ पे 11.5, फिर यहाँ होगा 10.5 एंड सो ऑन 9.5। ठीक है, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, ओके, 3.5, 2.5, 1.5, 0.5, तो 0.5 है। तो मैंने क्या कहा आपको, मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, ये पहला वाला जोड़ना है और कौन सा जोड़ना है, लास्ट वाला जोड़ना है। तो पहला वाला लास्ट वाला जोड़ दो, कितना होगा 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। ओके, तो 6/12, क्योंकि जो मंथ्स है उसको किससे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है। मतलब कितना सिंपल है, आपको वो फॉर्मूला भी नहीं लगाना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। ओके, क्लियर हो गया। क्योंकि आपको क्या करना है भाई, 0.5 माइनस करना है, क्योंकि 15 दिन का मतलब क्या है, 15 दिन का मतलब क्या है, 1 महीने का आधा, तो हम आधा क्या करते चले जाएंगे, माइनस। तो अगर यहाँ पे चेक भी कर लो, आधा यहाँ पे माइनस करा तो कितना बचेगा 11.5, ये भी करने की जरूरत नहीं इतना भाई, यहाँ से आधा माइनस करोगे तो कितना बचेगा 0.5, तो 11.5 प्लस 0.5 कितना होगा 12 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया, दैट्स इट। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आता है, थर्ड
थर्ड जो केस है हमारे पास वो आता है अमाउंट विड्रॉन एट द एंड ऑफ द ईयर। हर ईयर के किसमें? एंड में। हर ईयर के किसमें? एंड में। तो अब हम ईयर के एंड की बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे हम चेक करें तो देखिएगा इसका एंड, तो यहाँ पे कितना बचेगा? इसका मतलब यहाँ पर कौन सी डेट आ जाएगी? 31st। ओके, सबका क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा। सबका क्या आ जाएगा? एंड। तो सबका एंड आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? हमारे ओके, इसको तो गिनना नहीं है, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे? 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो मैंने क्या कहा था, मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? फर्स्ट इसको जोड़ लें और इसको जोड़ लें, तो 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2, इसकी मिड वैल्यू निकाली, कितना रहेगा? 5.5। तो इसका मतलब 5.5 अपॉन में क्या आता है? ये मंथ्स हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कोई भी पीरियड कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से, आप रटना नहीं है, आपको एग्जाम में पता चला भूल गए कि 6.5 होता है, 7.5 होता है, होता कितना है, तो आप सिर्फ इसको अप्लाई करेंगे तो आप कोई भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कोई भी चीज। सो ये था स्टूडेंट्स। अगर आप सोचें कि सर आप हमें वो बताइए कि भाई क्वार्टर में कैसे होता है, ओके, तो क्वार्टर में कैसे होगा भाई? अगर आप बात करें किसकी? क्वार्टर की। ओके, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। और एक क्वार्टर कितने का होता है? 3 मंथ्स का होता है। एक क्वार्टर कितने का होता है? 3 मंथ्स का क्या होगा? एक क्वार्टर होगा। ओके, कितने मंथ्स का होता है एक क्वार्टर? 3 मंथ्स का क्या होगा? एक क्वार्टर होगा। ठीक है, तो अब 3 मंथ्स का एक क्वार्टर है, तो इसका मतलब आपने सबसे पहली ड्रॉइंग कब की होगी? सबसे पहली ड्रॉइंग कब की होगी? जब आप किसकी बात कर रहे हैं? हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी? बिगिनिंग की। तो बिगिनिंग का मतलब 1 अप्रैल को हमने पहली ड्राइंग की होगी, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल ड्राइंग की, तो पूरा 12 बचेगा, पूरा 12। ठीक है, पूरा 12 मिला हमें। और लास्ट क्वार्टर कौन सा है हमारा? लास्ट क्वार्टर कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितने मंथ्स बच रहे हैं यहाँ पे? 3। तो अब इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट है, इसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 12 + 3, इसकी मिड वैल्यू कितनी हो रहेगी? 7.5/12। क्लियर हो गया? अगर हमें मिड की कैलकुलेट करना है, मिड, तो मिड का मतलब क्या है? मिड ऑफ द क्वार्टर। तो मिड ऑफ द क्वार्टर का मतलब क्या है? 15th मई। 15th मई, तो 15th मई का मतलब क्या है? हमारे पास कितना बच रहा होगा? 10.5। हमारे पास कितना बच रहा होगा? 10.5 प्लस यहां पर हम कौन सी डेट लेंगे? 15 फरवरी। तो यहां पे कितना बचेगा? 1.5। तो 15.5 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 6/12 आ जाएगा। अगर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर की अगर बात कर रहे हैं क्वेश्चन हमसे, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, तो इसका मतलब क्या? 30th जून। तो 30th जून का मतलब यहाँ की 30th जून की बात कर रहे हैं, 30th जून। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे 3 मंथ्स खत्म हो गए। क्या मिला हमें? 9। अब लास्ट 31 मार्च की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिला होगा हमें? 0। तो 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 4.5/12। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं इसके बेसिस पर। ठीक है, वो क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड भी होगा उसमें, और उसमें हमारा क्वार्टर वाला भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, इसको जैसे मैंने बनाया इसकी प्रैक्टिस एक बार खुद करना, कोई भी क्वेश्चन लेना, अगर फिर भी किसी में प्रॉब्लम हो। और हाँ, शॉर्टकट मेथड वहीं पर यूज होगा जहां पर सेम अमाउंट और क्या होगा? सेम इंटरवल होगा। इस बात को आप याद रखना स्टूडेंट। ठीक है, चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? ओके, मेक योर प्रॉपर नोट्स स्टूडेंट प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, जब भी आप पढ़ने बैठे तो बुक, पेन, पेंसिल, ओके, आपके पास कॉपी, रजिस्टर, सारी चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, और नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पे, टेलीग्राम चैनल, वो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी स्टूडेंट। तो मैं टीएस गरेवाल का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे हम कॉन्सेप्ट्स तो हमने सीखा, अब कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना और सीख लेते हैं। ठीक है, अप्लाई करना। ओके, अप्लाई करना। अब देखिएगा अप्लाई करना, तो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 34 है, ओल्ड बुक है 2019 एडिशन। उसमें दे रखा है कनिका एंड गौतम आर डूइंग ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1 with capital rupees 5 lakh and 4 lakh respectively. Kanika withdrew the following amounts during the year, pay the hostel expenses. ठीक है, 1 अप्रैल को उसने विड्रू किए हैं 10,000 रुपीज। ओके, उसके बाद है 1 जून को उसने विड्रू किए 14,000 रुपीज। देन 1 नवंबर को उसने विड्रू किए हैं, 1 नवंबर को विड्रू किए, यहाँ पे 9,000 है। ओके, ये है 14,000। फिर उसने 1 दिसंबर को विड्रू किए हैं कितना? 20,000 रुपीज। ओके, आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गौतम विड्रू, कौन है? गौतम, पहले था कनिका, अब है गौतम। गौतम विड्रू रुपीज 15,000 ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल
फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी, ठीक है। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम, ओके। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिएगा, ओके। चलो सबसे पहले देखते हैं कनिका का, सबसे पहले किसका, कनिका, ओके। अब जरा इसको समझना, क्या टाइम सेम है, क्या टाइम सेम है? नहीं, अप्रैल के बाद मई आता है, जून, जुलाई, अगस्त, ओके। ना तो टाइम सेम है और ना ही अमाउंट सेम है, तो इसका मतलब शॉर्टकट अप्लाइड नहीं हो सकता, ओके। तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट। क्या यूज करेंगे हम, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में कैसे होता है, सबसे पहले डेट होती है, डेट, ओके। उसके बाद हमारे पास जो कॉलम होगा वो होगा अमाउंट का, यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ओके, डेट, अमाउंट, फिर आ जाएगा मंथ्स, फिर आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, ओके। ये भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 1 अप्रैल, ठीक है, कैलकुलेट ऊपर भी कर सकते थे, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि मैंने क्वेश्चन अलग लिखा है और सॉल्यूशन में आपको अलग बता रहा हूं। 1 जून, 1 नवंबर एंड 1 दिसंबर, ठीक है। यहां पर अमाउंट में हमारे पास कितना, 10,000, 9,000, 14,000, देन 5,000, ओके, 5,000, ठीक है। चलो मंथ्स, अब मंथ्स पर आ जाते हैं। कितने मंथ्स हैं यहाँ पे, कितने मंथ्स हैं, 12, यहाँ कितने मंथ्स हैं, 10, यहाँ कितने मंथ्स हैं, 5, यहाँ कितने मंथ्स हैं, 4। प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 1,20,000, 90,000, 70,000 और 20,000, और अगर इनका हम सम कर दें तो सम हमारे पास आ जाएगा 90, 90, 180, कितना रहेगा, सम 3 लाख, सम कितना रहेगा, 3 लाख, ओके। तो 3 लाख सम हो गया, इंटरेस्ट निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास रेट कितना है, रेट कितना हमारे पास 6%, ठीक है, ओके। और 1/12, ये 1/12 कहाँ से आया, बता दिया था आपको, ठीक है। 1/12 कहाँ से आया, 0 से 0 कैंसिल, ये होगा 62, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1500। तो इसका मतलब कनिका की ड्राइंग्स पर कितनी इंटरेस्ट निकल रहा है, 1500, बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास गौतम, तो गौतम 15,000 रुपये हर अप्रैल के फर्स्ट में, जुलाई के फर्स्ट में, अक्टूबर के, इसका मतलब हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो क्वार्टर का बिगिनिंग आपको बताया था भाई, इसका मतलब हमारे पास 12 यहाँ बच रहा होगा, ठीक है, 12 यहाँ बच रहा होगा क्योंकि 1 अप्रैल को कराए, और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 1 जनवरी को। कितने मंथ्स बच रहे होंगे, 3 मंथ्स बच रहे होंगे। इनकी मिड वैल्यू निकाल दी 7.5/12। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें 15,000 एक क्वार्टर में, पूरे साल में कितना निकाल रहा होगा, 15,000 इंटू 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे 60,000, कितना आ जाएगा 60,000। तो 60,000 टोटल ड्राइंग्स आ गई, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना 6%, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड 7.5/12, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दी, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया इससे 5 टाइम्स, तो 5 × 6 × 75, तो 30 × 75, ठीक है, 30 × 75, तो क्या जाएगा 2250, कितना आ जाएगा 2250, एक मिनट, ओके, 30 × 75, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, 75 और 30 का टोटल, ओके, 0, ये भी 0 आ गया, 3 5 से 15 का 5, कैरी 1, 7 21, और ये हो जाएगा 22, तो 052250, कितना आ जाएगा 2250, क्लियर हो गया, ठीक है। सो ये था स्टूडेंट हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो गुरुजी ने आपको, गुरुजी का ज्ञान बताया, ठीक है, आपको ब्रह्मास्त्र बताया कि आप कैसे शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो वहां लाइक का बटन होगा, तो प्लीज लाइक के बटन को प्रेस करना, अगर पसंद नहीं आया तो जरूर डिसलाइक करना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।